फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंट्रोल शॉर्टकट्स कीज़ अल्फ़ाबेट्स ए टू जी तक। कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज़, इनका क्या यूज़ है। अगर आपको ये कीज़ इस्तेमाल करनी आती हैं तो आपके लिए वर्ड पे काम करना इजी हो जाता है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। आपका जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कोई भी टेक्स्ट है जो सिलेक्ट किया है उसको मोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, जो भी टेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं उसकी कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस डी ओपन फॉन्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स का आपका जो भी आपका टेक्स्ट है जो आप लिख रहे हैं उसका स्टाइल वगैरह उसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस ई अलाइन टू सेंटर, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया है उसको सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एफ फाइंड द टेक्स्ट, जब भी आप कोई टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए। कंट्रोल प्लस जी गो टू, आप किसी पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं या किसी लाइन पे जाना चाहते हैं तो आप वो पैराग्राफ मेंशन करेंगे, वो लाइन मेंशन कर देंगे तो आप उस पैराग्राफ पे जा सकते हैं कंट्रोल प्लस जी के इस्तेमाल से। कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस, एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से आप कंट्रोल प्लस एच के इस्तेमाल से रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक फॉर्म के लिए हम टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस आई के की प्रेस करने से। कंट्रोल प्लस जे का इस्तेमाल जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है कि कोई भी पैराग्राफ उनकी लाइंस आगे पीछे हैं, लेफ़्ट साइड से भी और राइट साइड से भी जब कंट्रोल प्लस जे आप प्रेस करेंगे तो दोनों साइड से जो लाइंस होगी पैराग्राफ की वो उनकी तरतीब क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपरलिंक, कोई भी आप लिंक को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है जो भी आपने फाइल बनाई है उसमें आप उसका लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस के का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एल अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ़्ट, जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको आप लेफ़्ट साइड पर लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एम पैराग्राफ इंडेंट, अगर आपने कोई भी किसी पैराग्राफ में कोई पिक्चर वगैरह लगानी है तो कंट्रोल प्लस एम का यूज़ करेंगे तो आपके जो आपका कंटेंट होगा वो आप लेफ़्ट साइड पे मूव करवा सकते हैं या राइट साइड पे मूव करवा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेस बन जाएगी तो आप उसमें पिक्चर लगा सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन ओपन न्यू पेज, कंट्रोल प्लस एन आप प्रेस करोगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ओ ओपन फाइल, किसी भी फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस ओ करेंगे तो आप फाइल के ऑप्शन पे चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, जो कंटेंट आपने लिखा है उसको जब आप प्रिंट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस क्यू क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ, जो आपने पैराग्राफ में इंडेंट दिया था पिक्चर को ऐड करने के लिए, जब आप कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करेंगे तो वो इंडेंट जो दिया था वो क्या रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो हमारा कंटेंट है अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस आ जाता है। कंट्रोल प्लस आर अलाइन योर कंटेंट राइट साइड, अगर आप अपने कंटेंट को राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस एस सेव फाइल, फाइल को आप सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, अगर आपने एक फर्स्ट लाइन को ऊपर लेके आना है उसके नीचे आप पिक्चर को ऐड करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंटेंट जो होगा आपका वो ऊपर चला जाएगा। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, उसके नीचे लाइंस लगाना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट के नीचे लाइन लग जाएगी। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट, कंट्रोल प्लस सी हमने यूज़ किया था कॉपी करने के लिए, कंटेंट को कॉपी करेंगे तो अब जब आपने पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे तो आपके पास वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया है उसको हम क्लोज करना चाह रहे हैं तो हम
कंट्रोल प्लस W का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस X कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसको कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस S का यूज़ करेंगे। और इसको हम पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस V से हम वो पेस्ट कर देंगे, पर हमारे पास जो हमने पीछे जो सेलेक्ट किया था वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसको पीछे जो हमने कंटेंट सेलेक्ट किया था वो कट हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। कंट्रोल प्लस Y रीडू फॉरवर्ड एक्शन, कंट्रोल प्लस Z अनडू बैकवर्ड एक्शंस। कंट्रोल प्लस Z अनडू का मतलब है कि हमसे कोई गलती से कोई चीज़ कट हो जाती है तो हम कंट्रोल प्लस Z करेंगे तो हमारे पास वो फिर बैक वो वाली जो कंटेंट है वो हमारे पास वापस आ जाता है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने कौन सी मिस्टेक की थी, कौन से मतलब कट की, तो कंट्रोल प्लस Y करेंगे रीडू तो हमारे पास वो चीज़ें शो हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को।